टिंग टोंग, कौन है? मैं आलस्य हूँ। मित्रों, क्या आलस्य ऐसे आता है? नहीं, आलस्य ऐसे कभी नहीं आता। आलस्य मनुष्य का आंतरिक राक्षस है। यह जीवित मनुष्य की कब्र है और जीवित रहते हुए कोई भी व्यक्ति कब्र में नहीं रहना चाहता। आलस्य आपका शत्रु है और हर शत्रु आपको कमजोर बनाना चाहता है। यह आपके अंदर छिपा राक्षस है जो आपके घर में ही रहता है। बाहर के शत्रु को आप अंदर आने से रोक सकते हैं, लेकिन जो शत्रु आपके घर में ही बैठा है उसे आप कैसे रोक सकते हैं? मित्रों, आलस्य पर विजय पाना जितना मुश्किल है उतना आसान भी है, और यदि आप एक बार इस शत्रु पर विजय पा लेते हैं तो आप पूरी तरह आश्वस्त मशीन की तरह बन जाते हैं जो कुछ भी कर सकती है। तब आपकी गति नियंत्रण से बाहर हो जाती है और जो भी आप चाहते हैं वह स्वाभाविक रूप से होने लगता है। आपको पागलपन की गति मिल जाती है जो कि अपने लक्ष्य को पाने के लिए होती है, और आप बिना रुके हर क्षेत्र में जीत हासिल करने लगते हैं और हार से भी आपको कोई परेशानी नहीं होती। हारने के बाद भी आपको आलस्य नहीं आता। तो मित्रों, प्रश्न यह उठता है कि आलस्य की बेड़ियों को कैसे तोड़े। आइए जानते हैं गौतम बुद्ध से जुड़ी इस कहानी के माध्यम से। इस कहानी के अंत में हम सुनेंगे एक बाज की इंटरेस्टिंग स्टोरी, जिसमें हम जानेंगे कि एक बाज ने कैसे अपने 2 आलसी बच्चों को आलस्य से मुक्त कराकर अपनी मेहनत से जीवन यापन करने की शिक्षा दी। एक बार गौतम बुद्ध अपने ध्यान में बैठे थे। वहाँ पर एक आदमी आया। ये आदमी अपने आलसीपन से बहुत परेशान था। वह व्यक्ति बुद्ध से बोला कि महात्मा, मेरी मदद कीजिए, मैं अपने आलस्य से बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। आप कोई उपाय बताइए जिससे मैं अपने आलस्य से छुटकारा पा सकूं। गौतम बुद्ध ने उस व्यक्ति से कहा कि पहले तुम यह बताओ कि तुम्हें क्यों लगता है कि तुम आलसी हो। वह व्यक्ति बोला कि मैं जब भी कोई काम करना चाहता हूँ तो मैं यह कहकर टाल देता हूँ कि मैं कल करूँगा या परसों करूँगा, और ऐसे करते करते उस काम का अंतिम समय आ जाता है और फिर मैं उस काम को करता हूँ। जब मैं सुबह उठना चाहता हूँ तो मुझे बहुत आलस्य आता है। मैं उठ नहीं पाता हूँ और मैं फिर सो जाता हूँ। इससे मेरे सभी काम देर से होते हैं, और गुरुदेव, सिर्फ मुझे ही नहीं, मेरे परिवार वालों को और मेरे आसपास के सभी लोगों को ऐसा लगता है कि मैं आलसी हूँ। गौतम बुद्ध ने फिर उससे पूछा, क्या तुम जानते हो आलस्य क्या होता है? आलसी व्यक्ति बोला, मैं नहीं जानता, किंतु मैं इतना जरूर जानता हूँ कि आलस्य एक बहुत बुरी चीज है। इसकी वजह से मुझे बहुत नुकसान हुआ है जीवन में। गौतम बुद्ध बोले, जिस परेशानी से तुम छुटकारा पाना चाहते हो पहले उसके बारे में पूरी जानकारी लो, तभी उससे छुटकारा पाना आसान हो पाएगा। वह व्यक्ति बोला कि भगवान, इतनी बुद्धि तो मुझ में नहीं है, आप ही मुझे इस समस्या के बारे में जानकारी दीजिए। गौतम बुद्ध बोले, आलस्य एक मानसिक अवस्था है, एक विचार है जिसे जाने अनजाने में हम खुद ही जन्म देते हैं। आलस्य मूलभूत 2 कारणों की वजह से ही जन्म लेता है। एक है शारीरिक और दूसरा मानसिक। शारीरिक कारणों में पहला कारण है गलत तरह का भोजन। हम सभी जानते हैं कि हमारे शरीर को भोजन से ऊर्जा मिलती है, और यह ऊर्जा सजीव चीज़ों से मिले तो अच्छी, यानी कि प्राकृतिक रूप से हमें जो भोजन की वस्तुएं प्राप्त होती हैं उनसे अगर यह ऊर्जा मिले तो हमारा शरीर इससे अच्छी ऊर्जा प्राप्त करता है। इसके विपरीत यदि हम निर्जीव वस्तुओं से ऊर्जा प्राप्त करते हैं तो यह हमें आलस्य की ओर ले जाती है। दूसरा कारण है हमारी शारीरिक गतिविधियाँ। हमारी शारीरिक गतिविधियाँ भी हमें आलस्य के चंगुल में फंसा सकती हैं। गौतम बुद्ध ने आलसी व्यक्ति को अपने शिष्यों की तरफ इशारा करते हुए कहा, देखो इनके चलने फिरने और बैठने के तरीकों को, तुम्हें कुछ अलग नजर आ रहा है? वह व्यक्ति कुछ समझ नहीं पाया। तब गौतम बुद्ध ने उससे कहा कि मेरे शिष्य जब भी बैठते हैं तो वे रीढ़ की हड्डी को एकदम सीधा रखते हुए बैठते हैं। चलते हैं तो उनके दोनों पैरों के बीच अच्छे से संतुलन बना रहता है, और जब वह सोते हैं तो उनका शरीर एकदम शिथिल रहता है। ऐसा करने से उन्हें रात्रि में एकदम सही तरीके से नींद आती है। वह व्यक्ति बोला, लेकिन नींद तो आलस्य का एक रूप है। बुद्ध बोले, हाँ, अगर उसे ज़्यादा मात्रा में लिया जाए तो। बुद्ध ने इस बात को आगे बढ़ाते हुए कहा कि नींद कम मात्रा में लोगे तो तुम्हें अगले दिन थकान महसूस होगी, और ऐसा करने से ज़्यादा आलस्य शरीर में आएगा। नींद ज़्यादा लोगे तब भी यही परिणाम होगा। इसलिए नींद को न ज़्यादा और न कम, एकदम सही मात्रा में लेना अति आवश्यक है। जब कभी भी आपको आलस्य महसूस हो तो सब कुछ छोड़कर सो जाएं।
अगर आपको सुबह जल्दी उठने में आलस्य महसूस होता है लेकिन आपको काम पर जाना है तो रात को जल्दी सोना शुरू कर दें। अगर आपको ऑफिस में थकान महसूस होती है और वहाँ नींद आती है तो रात में सोने के घंटे बढ़ा दें। अगर आप घर पर काम करते या पढ़ाई करते समय थकान महसूस करते हैं तो बीच में एक झपकी ले लें, और जब आप एक बार उस नींद की छुपी हुई जरूरत को पूरा कर लेते हैं तो आपको अपने कार्यों को पूरा करने के लिए स्वचालित प्रेरणा मिल जाएगी। आलसी व्यक्ति बोला, हाँ, यह तो मैंने भी अनुभव किया है। तब बुद्ध बोले कि अब आलस्य के मानसिक कारणों के बारे में जान लो। मानसिक कारणों में सबसे पहले हैं हमारी पुरानी गलत धारणाएं। अक्सर ऐसा होता है कि हम पहले जिन कामों में असफल हो चुके हैं, हमारे अंदर ऐसी भावनाएं बन जाती हैं कि हम उस काम में हमेशा असफल होते रहेंगे, जिस वजह से हम उस काम को करने में आलस्य दिखाते हैं। ऐसी धारणाओं से छुटकारा पाने का एकमात्र उपाय यह है कि हमें अपने मन को यह समझाना चाहिए कि पिछली बार जब हम उस काम में असफल हुए थे तो हम उसके बारे में जितना जानते थे, अब हम उस काम के बारे में उससे ज़्यादा जानते हैं, क्योंकि असफल होने के बाद हम उससे काफ़ी कुछ सीखे भी हैं। फिर बुद्ध बोले कि इसका दूसरा कारण है आलसी और कामचोर लोगों की संगत। कई बार ऐसा होता है कि हम आलसी नहीं होते, मगर जिनके साथ हम रहते हैं हम उन जैसे बनने लगते हैं। इससे छुटकारा पाने का उपाय बहुत सरल है। कामचोर और आलसी व्यक्तियों से दूर रहो। ऐसे व्यक्तियों की संगत में रहो जो अपने काम को बड़ी लगन से करते हैं और वे तुम्हें कुछ सिखा पाएं। फिर गौतम बुद्ध ने तीसरा कारण बताते हुए कहा कि यह कारण आलस्य के लिए सबसे बड़ा कारण है, काम को कल पर टालते रहना। यह कारण इतना शक्तिशाली है कि किसी भी व्यक्ति को बर्बाद कर सकता है। इससे बचने का सबसे आसान उपाय यह है कि जो काम जितनी जल्दी संभव हो उतनी जल्दी कर दिया जाए। गौतम बुद्ध ने आलसी व्यक्ति से एक सवाल पूछा, मान लो कि तुम किसी रेगिस्तान में फंस गए हो और तुम्हें प्यास लगी हो, तो तुम क्या करोगे? आलसी व्यक्ति बोला, मैं जल्दी ही रेगिस्तान के आसपास कोई गांव की तलाश करूंगा या ऐसी जगह की तलाश करूंगा जहां पर मुझे पानी मिल सके। गौतम बुद्ध बोले, अगर तुम्हें काफी देर ढूंढने पर भी पानी ना मिले तब तुम क्या करोगे? आलसी व्यक्ति बोला, मैं तब भी अपनी तलाश जारी रखूंगा, क्योंकि ऐसी परिस्थिति में मेरे पास कोई और दूसरा विकल्प नहीं होगा। गौतम बुद्ध बोले, बिल्कुल सही, और यही है मानसिक स्तर पर आलस्य का चौथा कारण, किसी भी निश्चित लक्ष्य का न होना। यह भी आलस्य की ओर लेकर जाता है। अब सुनो पांचवें कारण के बारे में। गौतम बुद्ध बोले कि सोचो तुम्हारे पास काफी सारे सोने के सिक्के हैं जो तुम्हें एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाना है। तुम चलते चलते थक जाते हो और किसी पेड़ के नीचे बैठ जाते हो, और तभी तुम्हें दूर से तुम्हारी तरफ दौड़कर आ रहे डाकू दिखाई देते हैं। तो क्या तब भी तुम आलस करके वहीं बैठे रहोगे, या ऐसी परिस्थिति में तुम वहां से उठकर दौड़ने लगोगे? आलसी व्यक्ति बोला, जी मुझे वहां से उठकर दौड़ना ही पड़ेगा, नहीं तो मेरी जान और सोने के सिक्के दोनों खतरे में पड़ जाएंगे। बुद्ध बोले, यानी कि तुम्हारे पास एक ठोस वजह होगी दौड़ने के लिए। यही आलस्य का पांचवा कारण है, किसी भी काम के लिए ठोस वजह का न होना। आलसी व्यक्ति महात्मा बुद्ध की बातों से संतुष्ट हुआ। वह बोला, महात्मा जी, अब आलस्य के बारे में मैं सब कुछ जान चुका हूँ और अब मैं इन सभी कारणों पर काम करूँगा और अपने आलस्य को दूर भगा दूंगा। मित्रों, हमें सफलता पाने के लिए जीवन में आगे बढ़ते रहना होगा। आलस्य छोड़कर हमें कुछ ऐसा करना होगा जो हमारी योग्यता को बढ़ा सके। निरंतर अभ्यास करते रहना होगा। एक बार की बात है, एक बाज के दो बच्चे थे। दोनों बच्चे बड़े हो रहे थे लेकिन उड़ना नहीं सीख पा रहे थे। रोजाना उनका पिता दोनों को अपनी पीठ पर बैठाकर जंगल में ले जाता, जहाँ दिन भर दोनों बच्चे दाना चुगते रहते। शाम को पिता फिर से उन्हें अपनी पीठ पर बैठाकर घर वापस लाता। रोजाना यह क्रम चलता रहा तो बाज के बच्चों ने भी सोच लिया कि जब पिता हमें ले ही जाते हैं और लेकर आ भी जाते हैं तो फिर हमें उड़ने के प्रयास करने की क्या जरूरत है। उधर बाज ने बच्चों की इस मंशा को जान लिया। वह जान चुका था कि दोनों बच्चे आलसी हो गए हैं और मेहनत करना ही नहीं चाहते हैं। अगले दिन पिता ने दोनों बच्चों को अपनी पीठ पर बैठाया और आकाश में ले उड़ा। ऊंचाई पर पहुंचने पर अचानक पिता ने दोनों बच्चों को अपनी पीठ से गिरा दिया। खुद को मुसीबत में देख दोनों बच्चों ने पंख फड़फड़ाना शुरू कर दिया और उड़ान भरने लगे। शाम को घर पहुंचकर दोनों बच्चों ने अपनी माता को इसके बारे में बताया।
तो माता ने दोनों बच्चों को समझाया, जो लोग अपने आप नहीं सीखते उन्हें ऐसे ही सिखाया जाता है। उन्हें अपने जीवन में बहुत ठोकरें खानी पड़ती हैं और उन्हें जीवन में सबक सीखने के लिए बहुत से लोग धक्का भी देते हैं। इसीलिए माता पिता को अपने बच्चों को सिखाने के लिए कठोर बनना पड़ता है। लेकिन जो बच्चे अपने माँ बाप के सिखाने पर भी सीखते नहीं हैं या आलस्य को नहीं छोड़ते हैं, तो उन्हें दुनिया में तब तक ठोकरें खानी पड़ती हैं जब तक कि वे अपने आलस्य को छोड़ अपनी मेहनत से अपना जीवन यापन करना न सीख जाए। आलस्य एक मीठा जहर है, इसे छोड़ना कठिन है। कई बार किसी के मन में यह सवाल उठता है कि जब ज़्यादातर लोग आलसी होने का आनंद लेते हैं तो महान लोग आलस्य के इतने आलोचक क्यों रहे हैं। मित्रों, आलस्य दिलचस्प और आनंददायक लगता है, लेकिन उसका फल आनंददायक नहीं होता, वह वास्तव में बहुत घातक होता है। व्यक्ति को आलसी होने में भले ही मजा आता हो, लेकिन इसके बुरे परिणाम उसे 1000 गुना ज़्यादा भुगतने पड़ते हैं। कोई भी आलसी व्यक्ति जीवन में कभी भी सुखी नहीं रहा है। दोस्तों, मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूरा विश्वास है कि इस कहानी को सुनने के बाद अब आप कभी भी जीवन में आलस्य नहीं करेंगे। यदि यह कहानी आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और आपके अपने चैनल वर्ड्स ट्रेजर को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।